भारत की सांस्कृतिक विरासत में लोक कलाओं का एक अनमोल रत्न है मंजूषा कला। यह अकेली ऐसी लोक कला है जिसमें कथाओं को चित्रों के माध्यम से क्रमिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसका जन्म हुआ अंग प्रदेश यानी आज के भागलपुर बिहार की मिट्टी में और इसकी आत्मा रची बसी है बिहुला बिसहरी की लोक कथा में। कुछ विद्वान इसे सिंधु घाटी सभ्यता तक ले जाते हैं, जबकि 20वीं सदी में ब्रिटिश अधिकारी W.G. आर्चर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इस कला में केवल 3 रंगों गुलाबी, हरा और पीला का प्रयोग होता है, जो प्रेम, समृद्धि और विकास का प्रतीक माने जाते हैं। मंजूषा कला सिर्फ चित्र नहीं, आस्था है। यह देवी विसहरी की पूजा से जुड़ी हुई है। कुछ समय पहले तक ये कला कुम्हार और मलाकार जातियों के घरों तक ही सीमित थी। मंदिरों में, विवाहों में, मंडपों की सजावट में इसका प्रयोग होता था। प्रसिद्ध कलाकार चक्रवर्ती देवी निर्मला देवी ने इस परंपरा को बचाए रखा, मगर आम जनमानस तक इस कला की जानकारी और कला के प्रति जन जागरूकता के अभाव के चलते समय के साथ यह विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। ऐसे में कलाकार मनोज कुमार पंडित ने मंजूषा को नई सांसें दी, नई राह दिखाई। उन्होंने 1992 में रेशम और कपड़ों पर मंजूषा चित्रों की शुरुआत की, तो यह कला मंदिरों की चौखट से निकलकर बाजार और घरों तक पहुंचने लगी। साड़ी, बैग, पेंटिंग, होम डेकोर, मंजूषा अब हर जगह बोलने लगी थी। मनोज पंडित ने प्रयोग किए, नवाचार किए, लेकिन परंपरा को कभी नहीं छोड़ा। उनके प्रयासों से आज मंजूषा हजारों कलाकारों की आजीविका का साधन बन चुकी है। इस पुनर्जागरण में एक विशेष भूमिका निभाई पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता ने। पूर्व से सांस्कृतिक केंद्र समय समय पर मंजूषा कला को संरक्षित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन करते रही है और हमारे शिष्यों को उसमें सहभागिता मिली है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित इस संस्था ने न केवल मनोज पंडित को मंजूषा गुरु सम्मान दिया, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा योजना के अंतर्गत इस कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का मंच भी दिया। ये गुरु शिष्य परंपरा में मेरा सिलेक्शन हुआ और मंजूषा गुरु श्री मनोज कुमार पंडित के सानिध्य में हमको नया मंजूषा आर्ट पे काम करने का मौका मिला और इस आर्ट को सीखने के बाद अभी हम इस पे बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं और देश के कोने कोने में जाकर मंजूषा कला का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज मनोज पंडित के नेतृत्व में मंजूषा एक आंदोलन बन चुकी है। वो अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ जुड़ चुके हैं सैकड़ों युवा, घरों की महिलाएं और वो सभी जो कला में रोजगार, पहचान और आत्मसम्मान ढूंढते हैं। हमारा प्रोडक्ट भी बनता है साड़ी पे, जैसे पॉट पे पेंटिंग बनाते हैं। हर उस चीज़ पे हम बनाना चाहते हैं और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ताकि घरों में लगा सके, डेली यूज में काम आ सके। और इसी तरह और भी अगर हम लोग को, हमारे शिष्यों को मौका मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा तो यह कला अति शीघ्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त करेगी। मंजूषा कला को अभी और आगे तक ले जाने की जरूरत है ताकि बिहार की समृद्धशाली कला पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना सके।